गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्लानिंग का मीनिंग चैप्टर शुरू किया था। प्लानिंग चैप्टर शुरू किया था जिसमें प्लानिंग का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, नियोजन की सीमाएं। लिमिटेशंस मतलब कुछ सीमाएं, कुछ कमियां, है ना, जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती, जिससे हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे लिए फ़ायदे की नहीं होती है, वो होती है लिमिटेशन, सीमाएं। जैसे अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, मतलब हमारा जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो अनिश्चित है, लेकिन फिर भी हम लोग फ्यूचर को लेकर प्लानिंग करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो प्लानिंग होती है वो तो अनसर्टन हो जाती है, हमारे लिए अनिश्चित हो जाती है, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर होता है वो भी क्या होता है, अनसर्टन होता है। तो हमारी प्लानिंग भी क्या हो जाती है, अनिश्चित हो जाती है। तो ये सही नहीं होती, क्योंकि हमें फ्यूचर को ध्यान में रखकर प्लानिंग को भी चेंज करना पड़ता है। कॉस्टली प्रोसेस, प्लानिंग एक कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं तो इसके लिए हमें कई सारे सोर्सेस पता लगाने होते हैं, कई सारे रिसर्चेस करनी होती हैं, इसके बाद ही प्लानिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो ऐसा बोलते हैं कि अननेसेसरी ये खर्चा आता है, इसलिए प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, आप कोई योजना बनाते, कोई प्लानिंग बनाते, कोई बिज़नेस को लेकर, तो वो थोड़े से समय में तो नहीं बनती है, उसके लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को उसके लिए रिसर्च करनी होती है, जिसमें समय हमारा कंज्यूम होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो प्लानिंग है ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। लेक ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेट नहीं होती है, क्योंकि हमने पता किया कि जो फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है हमारा भविष्य। तो जैसी हमने प्लानिंग करी, ज़रूरी नहीं कि हमारा भविष्य में वो प्लानिंग के अकॉर्डिंगली ही चले, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कुछ रुकावटें ना आए। तो ये कहा जाता है कि जो प्लानिंग होती है वो एक्यूरेट नहीं होती। डिफ़िकल्टी इन सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव, जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम ये वाला प्लानिंग करें या वो वाली प्लानिंग करें, या कौन सी प्लानिंग हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल होगी। इसके लिए इसको चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, जब हम प्लानिंग करते हैं तो फ्यूचर में हमें, जब फ्यूचर अनसर्टन होता है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें प्लानिंग को चेंज करना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम आवश्यकता के अनुसार अपनी प्लानिंग को चेंज नहीं कर पाते, मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। इसके बाद हम इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स हैं, मैं उनके सबके मीनिंग आपको बताऊंगी। इसके मीनिंग बहुत कम पूछे जाते हैं या 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इनके डिफरेंसेस ज़्यादा आते हैं, जो कि मैं आपको पीडीएफ में भेजने वाली हूँ। लेकिन मैं जो मेन टॉपिक्स हैं उन सभी के मीनिंग आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी। पहला है प्रोग्राम। प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम। अ प्रोग्राम इज़ एन आउटलाइन ऑफ प्लान्स ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म इन अ प्रॉपर सिक्वेंस with a view to achieving specific objectives। मतलब जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, एक सीक्वेंस से होता है। जैसे हम कोई कार्यक्रम है, कोई एक टाइम पीरियड के लिए कोई एक प्रोग्राम हमें तैयार करना है, तो उसका एक समय निश्चित होता है। उस समय को पूरा होने के बाद, उस ऑब्जेक्ट को पूरा होने के बाद हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। तो इसी तरह से कहा गया है कि ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। इसके बाद है रूल्स, नियम। Rules refers to prescriptive directives to people in an undertaking and elsewhere to do or not to do thing, to follow or not to follow particular way। नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, कोई भी काम जो हम करते हैं वो रूल्स पर बेस्ड होता है, जो हमें बताता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कौन सा काम हमारे लिए सही है और कौन सा काम हमारे लिए सही नहीं है। इसके बाद है बजट। बजट रिफर्स टू अ सिंगल यूज़ प्लान विच इज़ एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ क्वान्टिटीज़। ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, इसको संख्यात्मक भी कहा जाता है। हमेशा हम लोग नंबर्स में देखते हैं इस चीज़ को, और हम लोग फ्यूचर के लिए बजट तैयार करते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी प्लानिंग करते हैं। इसके बाद है प्रोसीजर, कार्यविधि। कोई भी काम करने की एक प्रोसीजर होती है। प्रोसीजर रिफर्स टू अ सीरीज ऑफ रिलेटेड टास्क विच मेक अप द chronological sequence and set way of performing the work to be done। एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया, एक कार्यविधि, मतलब ये देखते हैं कि किसके बाद कौन सा काम होना है। एक प्रोसेस होती है, कोई काम जो बाद में करना है, अगर वो हम पहले कर ले तो बाद का काम गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कोई भी काम करने का एक प्रोसीजर होता है, एक कार्यविधि होती है। इसके बाद है मेथड, विधि। मेथड रिफर्स टू अ प्रेस्क्राइब्ड मैनर फॉर परफॉर्मिंग अ गिवन टास्क
taking in the account the objectives, facilities available and total expenditure of time, money and efforts. विधि को जब कोई भी विधि भी एक तरह से प्रोसीजर की तरह ही होती है, किसी को कोई काम करने का तरीका, और प्रोसीजर क्या होती है, सीक्वेंस, है ना, इन दोनों में ये डिफरेंस है. तो मेथड विधि, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसको जो भी हम काम कर रहे हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, उसको करने में कितना खर्चा आ रहा है, कितना एफर्ट्स लगाने वाले हैं, इन सब चीज़ को बारे में पता लगा